वो पता तीनों के तीनों आ रहे थे। आजा। तो देखो असली साथी मतलब इंसान के यही होते हैं, वफादार। इनका जो वर्णन हर ग्रंथ में किया गया, महाभारत काल में किया गया। स्वर्ग पे जब युधिष्ठिर जा रहे थे अपने वहाँ पे, जो इनका हर जगह वर्णन है। रामिल उसमें 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 भी है मैडम, रामायण में भी इनका वर्णन किया गया है। और दे सकते हैं जो हमारी मिलिट्री फोर्स है उनमें भी देखो ये काफ़ी वफादार निकलते हैं, बहुत वफादार निकलते हैं, उनमें भी इनको रखा गया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये 4 और 5 डॉगी हमारे साथ पूरे जंगल में रहते हैं, ये देखिए आप। और ये इनको खाना भी खिलाएंगे तो भी साथ रहेंगे, और हमें लास्ट तक पूरे जंगल में हम जब वो खाना खिलाते हैं, जो भी डॉगी हमें मिलता है तो हमारे साथ साथ रहते हैं। तो आज मैं थोड़ा, ये कुछ बच्चे हैं यहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं इनको लेके यहाँ पे बैठ गया था, आ गया था मैं। और मैडम जो है उन बच्चों को खाना खिला के आई है, 3 बच्चे हैं, उनकी माँ नहीं है। देखिए उधर मन जाइयो, अपना नहीं खाएगा। मोती ले। नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। इनकी आवाज़ें बहुत सुनाई देती हैं इनको। हाँ बच्चे होंगे ना फिर। ये ले, ये वही वाले हैं ना जो काली काली तुम्हारे घर पर रहते हैं ना। और ये काफ़ी लोग देख सुनने में आ गई स्ट्रीट मारते हैं, डॉगी को मारते भी, मारना ठीक नहीं है। ये एक स्ट्रीट डॉग होते हैं, देखो गली में रहते हैं और ये आप लोगों की सेफ्टी करते हैं। कोई भी चोर उचक्का, अगर कोई अजनबी इंसान आएगा तो देखो काफ़ी भौंकते हैं और उनको अवगत भी कराते हैं, जो नींद में होते हैं कि देखो क्यों भौंक रहे हैं, कम से कम देख लिया करो भैया कोई चोर हो, कोई गली में चोरी करने आया हो। तो स्ट्रीट डॉग जो है हमारे लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। और देखो पूरी गली की सेफ्टी भी करते हैं, कोई अजनबी इंसान गली में आएगा भी नहीं। तो कृपया इनका ध्यान रखिए। और देखो एक रोटी इनके लिए ज़रूर आप। और बहुत से ये भी सोचते हैं मतलब जैसे कि पास में आते डॉग्स, ऐसे मैं भी घर जाती हूँ गली में, अपनी बीती बता रही हूँ। पास में आते मेरे पास आते डॉग, तो जैसे उन्हें पता होता है खाना डालेंगे, तो लोग क्या करते हैं कि अगर डॉग पास में आते हैं ना तो सोचते काटने के लिए आ रहा है। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, क्या तो वो आपसे खाना मांगने के लिए आ रहे हैं, क्या तो कुछ हाथ में देखा हो तो इतना सा उनको भी डाल दीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ मांगने ही आते हैं, जरूरी नहीं कि आपको काटने ही आए। ऐसा कोई डॉग्स नहीं करता, जाते बेचारे इनको थोड़ा सा डाल दीजिए, वो उसी में खुश हो जाते हैं। क्योंकि मैं अपनी गली में, जितने मेरी गली में 5-6 डॉग्स हैं, जब मैं गली से निकलती हूँ मेरे पीछे पीछे आते हैं, मैं उनको ये सारा ये बिस्कुट उनको डालती हुई निकलती हूँ। तो बहुत से कहते हैं ये काट लेगा, ये काट लेते, मैंने कहा नहीं मुझे तो कभी नहीं काटा है। वो सूंघते हैं, सूंघ के थोड़ा उनको बिस्कुट डाल दीजिए, खाने पीने को जो भी हो, तो कुछ नहीं बोलेंगे। एक बार डालोगे ना वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, साथ रहेंगे। और कहते हैं कि ये भैरव बाबा की सवारी है, भैरव बाबा का ही मतलब ये वो है। और भैरव बाबा को अगर हो गया आपका पेट भर खुश करना है तो सबसे पहले देखो बेजुबान जीवों की सेवा करें। और एक और बात है कि इनकी जो दुआएं हैं, मैं आज बता दूं आपको, इनकी दुआएं और बददुआएं, दुआएं हमेशा साथ चलती हैं और बददुआएं पीछा करती हैं। तो देखो किसी भी कहते हैं कि कोई जैसे एक्सीडेंट बाई चांस किसी का होता है कि मरते मरते बच गया, तो ये दुआएं कोई अच्छे कर्मी से आगे आते हैं जिससे वो इंसान बच जाता है। तो देखो मुक्त प्राणी हैं, इनका जो है ना देखो इंसान के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। तो इनका भी देखो इंसान होने के नाते हम सभी का फ़र्ज़ बनता है कि मूक प्राणी है, जो बेजुबान जीव है, पशु हैं, पक्षी हैं, उनका भी विशेष कर ध्यान रखें। और गर्मी बहुत है, और मैम देखो ये भी पूरे बरसात में, आंधी तूफान में, कभी भी इसने देखो कभी बीमार भी हुई हैं, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सर में बीमार हूँ। और देखो हमेशा इसे हम शौक करते आई हैं काफ़ी सालों से। और इनका भी देखो जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। और ऐसी सर इनसे लगाव है, और मतलब एक अपनापन है इनके, मतलब ऐसा अपनापन है अगर नहीं खिलाएंगे ना तो जैसे लगेगा कुछ मतलब छूट गया हमसे। जी। वो उसमें ना जब तो मतलब हमेशा ये रहता है, अगर बाई चांस एक दिन एक डॉगी को नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है मतलब कुछ छूट गया, हमने कुछ गलती कर दी है। तो इनके लिए तो आना ही आना है, कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश आंधी कुछ भी, आना ही आना है। मतलब रेगुलर नियम है, जैसे हम लोग डेली अपना उठते हैं नहाते, तो वैसे ही इनका नियम है। तो रेगुलर इनके लिए तो है ही है, खासकर जंगल वाले डॉगी के लिए है, क्योंकि बेचारे ये, हाँ कोई झुग्गी वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं आता यहाँ पर, हमारे सिवा कोई नहीं आता। तो हमें तो इनका खासकर ख्याल रखना। अगर नहीं पता होता तो ये तो हमें पता ही नहीं है, अगर जान के हम गलती करते तो वो तो ये पाप पड़ेगा सर। तो हमारी ये दिनचर्या जो है, जैसे हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं और ऑफिस जाते हैं, अपने घर का काम करते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। इसी तरह ही दिनचर्या के अंदर हमने ये जो हमारी डॉग सेवा है, हमने इसमें शामिल किया हुआ है।
जो हमारे घर के वर्क हैं, ऑफिस के वर्क हैं, उसके अंदर मैंने ऐड किया कि हमें जैसे ही रेगुलर हम खाना खाते हैं ऐसे ही रेगुलर हम इनको खाना खिलाते हैं। कितनी बड़ी इमरजेंसी कुछ भी हो जाए तो हमें यहाँ आना है इनके लिए। जितना हो सकेगा परमात्मा हमारे हाथों से जब तक ये काम कराएगा हम अवश्य करेंगे। जंगल भी काफ़ी घना और जंगल भी काफ़ी घना, देखो यहाँ पर बहुत सांप निकलते हैं, बहुत सांप या कीड़े मकोड़े किस तरह के जो है, लेकिन परमात्मा रक्षा करता है। देखो अच्छा कार्य करोगे, ईश्वर हमेशा साथ है। ये मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस आया, काफ़ी 3-4 साल हो गए इस जंगल में। मेरे को काफ़ी चीज़ें मेरे को मिली भी हैं, देखने को मिली हैं, लेकिन अच्छे कार्य करने वाले को कोई भी बुरी चीज़ मतलब आगे नहीं आएगी। तो गर्मी सांप है।